दोस्तों 2026 में आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा? क्या आपको जर्मनी जाना चाहिए या फिर आपको चूज करना चाहिए कनाडा? जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस वक्त इंडिया में हैं और इस चीज को लेके काफी कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें जर्मनी चूज करना चाहिए या उनको कनाडा, तो आपके पास कितने फंड्स हैं, आपके आगे के प्लान क्या हैं, आप लाइफ को कैसे देखते हैं, ये तीन चीजें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, जिसके बेसिस पे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको कनाडा जाना चाहिए या फिर जर्मनी जाना चाहिए। कहां का स्टूडेंट वीजा आसान है, कहां का मुश्किल है और कहां आपकी जिंदगी एक अच्छी मंजिल पे पहुंच सकती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, Johnny Hans. जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की खास वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि इस वक्त जो स्टूडेंट्स इंडिया में हैं उनके लिए कनाडा एक अच्छा ऑप्शन है या फिर जर्मनी। मुझे पता है आप जहां पे भी जा रहे हैं इस वक्त आपको यही दो सबसे ज्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं। उसके साथ साथ यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बाकी कंट्रीज हैं, बट फिर भी सबसे पहले नंबर 1 पे कनाडा आता है और उसके बाद जर्मनी का भी बहुत ज्यादा इस वक्त डिमांड है। बट सिर्फ डिमांड ही नहीं है, जर्मनी में फ्यूचर भी बहुत अच्छा है। सबसे पहले बात करते हैं वीजा प्रोसेसिंग के टाइमलाइन को। अगर तो आप चाहते हैं कि आपका जो स्टूडेंट वीजा है उसकी प्रोसेसिंग 1 से 2 महीने में हो जाए तो कनाडा चूज कर लीजिए। बट अगर आप चाहते हैं 3 से 4 महीने वेट कर सकते हो तो आपका जर्मनी में वीजा लग सकता है। अब अच्छी बात यह है कि अगर तो आपके पास ज्यादा फंड्स हैं, कहने का मतलब $20,000 तक की जीआईसी, फिर उसके बाद $20,000 तक की आपके पास होनी चाहिए आपकी 1 साल की फीस और उसके बाद कनाडा के बाकी सारे खर्चे, तो आप कनाडा चूज कीजिए। अगर आपके दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार कनाडा में है तब भी मैं मानता हूं कि आप कनाडा चूज कर लीजिए। बट अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो मेरी रिकमेंडेशन जर्मनी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ आपको 11,000 जो यूरोज हैं वो दिखाने के बदले में आपको वीजा मिल सकता है। कहने का मतलब आपको थोड़ी बहुत सारे, वैसे तो अब जर्मनी में ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं जो विदाउट जर्मन यानी इंग्लिश लैंग्वेज के बेसिस पे भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देते हैं, पर वहां पे आपकी फीस लगेगी। अगर आप विदाउट फीस पब्लिक यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं तो आप कुछ महीने जर्मन सीख लीजिए, यानी वहां की जो नेटिव लैंग्वेज है वो सीख लीजिए। उसके बाद आप मूव कर सकते हैं और आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। ये ऑप्शंस भी जर्मनी में अवेलेबल हैं। तो यानी सिर्फ 11,000 यूरो तक लगा के आप आसानी से जर्मनी में सेटल होने के लिए अपने पैर उस जमीन पे रख सकते हैं जहां पे आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। उसके साथ साथ जर्मनी में स्टेम प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, यानी अगर साइंस, उसके साथ साथ इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और बाकी सारे जो ये सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप ये कर लेते हो तो आपके पास वर्क परमिट के चांसेस हाई हैं, उसके बाद पीआर के चांसेस भी हाई हैं। तो उसके लिए आपके लिए सबसे आसान तरीका अगर आप जर्मन सीखनी शुरू कर देते हैं और अगर आप चाहते हैं घर पे बैठे बैठे घर के कंफर्ट से ही जर्मन लैंग्वेज सीखनी शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं apply@lingoschool.com। उसके साथ साथ अगर कनाडा आने का भी आपका मन है तो इंग्लिश का जैसे ही आपका जो आईएलटीएस है वो कंप्लीट हो गया, मेरी रिकमेंडेशन है उसी के साथ आप अपनी फ्रेंच सीखनी शुरू कर दीजिए। उसके 2 फायदे हैं, जब कनाडा लैंड करोगे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी, आसानी से जॉब मिल जाएगी। इवन 20 घंटे भी अगर आप काम करोगे तब भी आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश के साथ फ्रेंच भी आती है तो। सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये होने वाला है इसका पीआर में। अगर आपकी स्टडी खत्म होते के साथ साथ आप 1 घंटा रोज फ्रेंच स्टडी करते रहते हो तो आपकी जैसी स्टडी कंप्लीट होगी आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपने ऑनलाइन भी फ्रेंच सीखनी है तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं apply@lingoschool.com। अब बात करते हैं कि जर्मनी का अगर आप स्टूडेंट वीजा ले लेते हैं तब आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा और अगर आप कनाडा आते हैं तब भी स्टडी कंप्लीट होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिल जाएगा। पर अच्छी बात यह है कि दोनों ही कंट्रीज में अगर इंग्लिश के अलावा या तो जर्मन सीख लीजिए या फ्रेंच सीख लीजिए, दोनों ही कंट्री में आपकी लाइफ काफी सेट हो जाएगी। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, बट अगर आप इस बात पे अमल कर लेंगे तो आपकी जिंदगी सफल ही समझ लीजिए। दोनों कंट्रीज के डिफरेंसेस मैंने आज शेयर कर दिए हैं। अगर कोई और ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं क्लियर करूं
तो प्लीज आप हमें कमेंट्स के थ्रू इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और बताइए कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं कि हम कवर करके आप तक लेके आए। इसी के साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, हमें बताइए कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है और अगर कोई फीडबैक है तो जरूर दीजिए और हमारी कोशिश होगी कि अच्छा कंटेंट आप तक टाइम टू टाइम लेके आते रहें। इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत। हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा। Check, check, Johnny Hans.